वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप लोगों के सामने उमर अब्दुल हक को दावत देना चाहता हूँ, वो आए और सूरह फ़ील की तिलावत कलामुल्लाह के साथ उसकी तर्जुमा करें। अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम उमर अब्दुल हक है। मैं आज सूरह फ़ील की तर्जुमा सुनाऊँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। क्या तुमको नहीं मालूम है कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? अल्लाह ने उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया और उन पर परिंदों का लश्कर भेजा जो उन पर नोकीले पत्थर की बरसात कर रहे थे, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज ए खान वीडियो। अभी आपने इस बच्चे से सूरह अल फ़ील की तिलावत सुनी और उसकी तर्जुमा भी सुने। लिहाजा अब्रहा बादशाह काबा को ढाने, काबा पर हमला करने के लिए जाता है। ये सिर्फ मजहबी जज्बे से नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे माशी और सियासी एजाज भी काम कर रहे थे। रूमी सल्तनत जब से मिस्र और शाम पर काबिज हुए, उस वक्त से ये उनके दिमाग में चल रहा था कि मशरिकी अफ्रीका और हिंदुस्तान, इंडोनेशिया वगैरह से जो अरब तिजारत कर रहे हैं, उनके तिजारत को ख़त्म करना है और उस तिजारत पर काबिज होना है। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा खुद कमाना है। लिहाजा एक मकसद उनके दिमाग में पहले से था। अब अब्रहा कौन है? अब्रहा ये वो शख्स है जो यूनानी ताजिर का एक गुलाम था। बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसको मुख्तलिफ जाविये से देखा। जब हफ्स के बादशाह का इंतकाल हो गया, उनके जानशियों ने उसे यमन का नायब बना दिया। ये शख्स बहुत शातिर था। इसका दिमाग पॉलिसी से भरा हुआ था कि गुलामियत से उठकर वो नायब बना है। यूनानी हिस्टोरियन इसे अब्राहमीस के नाम से पुकारते हैं और शुरियानी हिस्टोरियन इसे अब्राहम के नाम से पुकारते हैं। लेकिन हफ्सी लफ्ज़ का जो तलफ़ुज़ है, इसे अब्रहा कहा जाता है। अब्रहा ने एक कलेशा बनाया, क्योंकि जब वो एक नायब है तो उसे दिखाना है कि मैं इतना काम कर पाता हूँ। वो एक कलेशा बनाया। यूनानी लफ्ज़ों में इसे एक्लेशिया कहा जाता है। वो हफ्स के बादशाह के पास में लिखा कि मैं अरबियों का सजदागाह इस कलेशा को बना दूंगा। जब तक उनका रुख काबा से न मोड़ दूं, तब तक मैं चैन नहीं बैठूंगा। अब मकसद दो, एक मजहबी मकसद, दूसरा मकसद तिजारत पर काबिज होना। और ये बात पूरे अरब में, पूरे लोगों में फैल गया कि वो काबा को ढाने चाहता है। इसलिए कुछ हिस्टोरियन लिखते हैं कि एक शख्स जो अरबी था, गुस्सा होकर वो जाकर
उस कलेशा में रफा हाजत कर दी। कुछ लिखते हैं कि गुस्सा होकर कुछ लड़कों ने उस कलेशा में आग लगा दिया। इसका मंसूबा ये था कि अरबी हरकत में आएंगे, कोई ऐसा काम कर बैठेंगे जिससे मैं काबा पर हमला करने चलूंगा। लिहाजा वही हुआ। फिर कुछ हिस्ट्रियन ये भी लिखे हैं कि कहीं ये सातिराना चाल चलकर खुद इस कलेशा में आग लगा दिया हो, ये हो भी सकता है। अब जब ये खबर उसको मिली तो गुस्सा से आग बबूला हो गया। अब वो काबा को ढाने का मंसूबा बंदी किया और 60,000 लश्कर को लेकर, जिसमें 13 हाथी थे, कहीं ज़्यादा कहीं कम का जिक्र आया है, लेकर आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ रहा था, यमन का एक सरदार कुछ अरबियों लश्कर को लेकर उसका सामना किए, लेकिन इतने बड़े लश्कर के सामने में वो टिक नहीं पाए। फिर वो आगे बढ़ा तो एक सरदार नफील बिन जैब ने उसका सामना किए। वो उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, अब ये दस्ता चल रहा था। जब वो ताइफ के पास पहुंचा तो बनी शाकिफ ने ये महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो हमारे यहाँ पर जो बुतखाने हैं ये अब्राहा उसे ना ढा दे। तो ये खुद अब्राहा के पास में जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं कि देखिए, आप जो बुदगदा को ढाने जा रहे हैं वो ये नहीं है, ये जगह नहीं है, ये बहुत दूर है यहाँ से। लिहाजा उसने एक अपने एलची को, अबूर गाल उसको कहते हैं, वो नामी इंसान था, जिसको उनके साथ कर दिया कि आप आगे जाइए। तो अब्राहा अब चल रहा था। उसका हाथी जिसका नाम महमूद था वो आगे चल रहा था। बहुत बड़ा हाथी जिस पर वो खुद सवार था, आगे चल रहा था। जब वो आगे बढ़ा तो कुरैश के मवेशियों को लूट लिया, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट थे। लूट कर आगे लेके बढ़ता रहा। जब खीमे पर पहुंचा, एक खीमा लगाया गया और खीमे पर पहुंचा तो वहां से एक एलची को भेजता है कि जाओ कह दो उन लोगों को कि अब्राहा तुम्हारे काबा को ढाने आया है। अगर आप उनसे लड़ेंगे तो आप सब मारे जाएंगे, उनको कह देना। और जो सरदार उनसे बात करना चाहता है तो वो उससे मिले। एलची कहने के बाद अब्दुल मुत्तलिब खुद चलकर अब्राहा बादशाह के पास आते हैं। वो मुतायला करते हैं कि देखिए, अब ये सोचता था कि ये जो बंदा आया है, बुलंद चेहरा, खूबसूरत इंसान, उसको देखकर इसका दिल पिघल गया। वो सामने में आकर बैठ गया, उनके पास में बैठा और कहा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊंट को लेने आया हूं। अब अब्राहा का पैर जमीन से खिसकने लगा कि अरे बाबा, मैं तो उसके एक काबा को ढाने आया हूं, वो काबा का कोई जिक्र नहीं कर रहा है ये शख्स। तो जब वो चलने लगे आगे तो उनके ऊंट को दे दिया और चलने लगे तो बोला कि रुको, ये बताओ, आप जो आए थे तो आप अपने काबा के बारे में कुछ नहीं बोले? नहीं, यह घर अल्लाह का है, उसका अल्लाह ही उसका निगहबान है, वो उसको समझ लेगा। ये ऊंट मेरे थे, मैं ऊंट ले जा रहा हूं। लेकिन यहीं पर तारीख दाओं ने मुख्तलिफ राय पेश किए और मुख्तलिफ सोर्स से मुख्तलिफ बात लिखे, जो मैं यहाँ नहीं कह सकता।
जो मैं बयान करता हूँ अभी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब रहा आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ रहा था तो अचानक परिंदों का झुंड समंदर की जानिब से उड़ते हुए आए और काले बादल से छा गए। ये जो परिंदे आए, यहां पर जो जिक्र आया परिंदे का, अवाबिल आए। अवाबिल जो हम हिंदुस्तानी लोग समझते हैं एक छोटा से परिंदा, इस तरह एक परिंदा, ऐसा नहीं है। ये स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड्स था जिसे अल्लाह जल्लो शानहू ने इन बदमाश फौजियों पर और उसके बादशाह पर मुसल्लत किया था। बहुत सारे मुअर्रिखीन ने इसका पूरा नक्शा खींचा है। ये दो कंकड़ अपने पैर में और चोंच में दबाए हुए थे। ये बड़े से परिंदे थे, ये उड़ते हुए आए। यहां पर जो अवाबिल का जिक्र है, वो अवाबिल का मतलब ये होता है झुंड पर आना, ग्रोह बांधकर आना, चाहे फौजी आए चाहे कोई भी आए, यानी कि झुंड को झुंड आए। जो तैरन अवाबिल जो लिख दिया गया, तैरन का मतलब उड़ते हुए आए, इसका मतलब वो परिंदे ही थे। जब हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को मैं देखता हूं तो बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसको तोड़ मोड़ कर पेश किया, लेकिन अल्लाह जल्लो शानहू ने कुरान की इस आयत में बिल्कुल साफ कह दिया कि उड़ते हुए आए। कुछ ऐसा बात बोले हैं जो बोला नहीं जा सकता। लिहाजा वो जब कंकड़ डालते गए तो उसका जो असर होता था, एक छोटे से कंकड़ का बदन फपोले के तरह फूल जाते और फट जाते, इंसान आगे बढ़कर छटपटाता हुआ मर जाता। आखिरकार अब्रहा को ये परिंदों ने मार दिया। एक ही कंकड़ वो जो था, मैंने कहा कि मोर पावरफुल देन द एटॉमिक बम। आप सोच सकते हैं 60,000 फौजियों को, 60,000 एक दस्ते को अल्लाह जल्लो शानहू ने पूरा मलियामेंट कर दिया, खत्म कर दिया। अब्रहा भी उसी चपेट में आकर मर गया, भाग नहीं सका। लेकिन जो हाथी के बारे में आया कि वो हाथी जब पहुंचा तो काबा कुछ देर दूर में है, उसको जितना वो लोग कहते हैं कि आगे बढ़, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि ये खुदा का घर है, इस पर ये हमला करने जा रहा है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये खुदा का घर है। अब इससे साफ यहां जाहिर हुआ कि आप कोई भी खुदा के खिलाफ में जंग नहीं कर सकता। देयर इज नो वॉर अगेंस्ट गॉड। जो खुदा के खिलाफ में जंग करते हैं वो इसी तरह निस्त नाबूद हो जाते हैं, दुनिया में होते हैं, आखिरत में भी होते हैं। लिहाजा कुरान की सूरतों में जो खेलते हैं, जो लोग खेले, जो मैंने अपनी तालीम से पाया, मुझे अफसोस हुआ कि एक कुरान की आयत पर भी लोग खेलते हैं। साफ सुथरा बात है। जो वहां के बद्दू समझ जा रहे थे, अनपढ़ थे, समझ गए थे, आज कुरान तर्जुमे के साथ में, तशरीह के साथ में हमारे सामने में मौजूद है, फिर हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। याद रखना है कि बगावत कुरान से करने वाले, बगावत अल्लाह से करने वाले जो नहीं डरते हैं, उनके हाल इसी तरह होते हैं। नहीं देखे कि उनको खाए हुए भूसे की तरह उड़ा दिया और ख़त्म हो गए। लिहाजा मैं ये कहने चाहूँगा कि ये जो बच्चे आप देखे थे, इनके लिए दुआ कर दीजिए। और जो बात मैंने नहीं कह पाया, क्योंकि हिस्ट्रिकल फैक्ट है, ये ट्विस्टेड है, मैं उसको कहने नहीं चाहता। मैं जब भी किसी किताब को पढ़ता हूँ, उसके फैक्ट को लाता हूँ जो सच्चाई बयान करती है और जो अमन व अमान बर्पा करने का कोशिश करता है, वो बात लाता हूँ।
खुदा के कलाम में चूं चरा नहीं, समझ लें और समझ कर ही लिखें। और मैं आखिरी बार कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर उसके बाद मैं आपके लिए दूसरा एक फैक्ट लाऊंगा जो फिर पॉलिटिकल फैक्ट होगा। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।